एक समय में एक फलता फूलता राज्य था, किल्वी। उस राज्य का राजा था मिथिलेश। धन संपत्ति व ढेर सारे सुख के साथ मिथिलेश खुशी से अपना जीवन व्यापन कर रहा था। परंतु मिथिलेश सोचता है कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और इसी दुविधा में वह पड़ा हुआ अपने मंत्री को बुलाता है। मंत्री जी, हमारे देश के लोग खुशी से जी रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे उनसे ज्यादा खुशी होती है। कल रात को मुझे एक संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ महाराज, मुझे बताइए। इस राज्य में मुझसे ज्यादा भी कोई सुखी व खुश है क्या? यदि ऐसा कोई है तो उसकी खुशी का कारण क्या है? महाराज, ये संभव नहीं है। इस राज्य में क्या, पूरे देश में भी आपसे ज्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं है। आप इस राज्य के मंत्री हैं, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। परंतु मैं आपके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपके पास हर वो वस्तु है जो एक आम इंसान के पास नहीं होती है। नहीं मंत्री जी, मैं आपके विचारों से संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मुझे ये पता करना है कि मुझसे ज्यादा कोई खुश और है या नहीं। इसका उपाय मेरे पास है महाराज। यदि आपको अपना संदेह दूर करना है तो आप अपना वेश बदलकर इस राज्य का भ्रमण करिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आपसे ज्यादा खुश इस राज्य में कोई और भी है या नहीं। और फिर मंत्री के कहने पर राजा ने ये जानने की इच्छा से कि उससे भी ज्यादा खुश कोई व्यक्ति है या नहीं, तो मिथिलेश ने अपना वेश बदलकर राज्य में भ्रमण करना शुरू कर दिया। तभी गांव के एक छोटे से झोपड़े में उसे एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वो धुन सुनकर मिथिलेश विचार करता है कि इस बांसुरी का संगीत कितना मन को लुभाने वाला है। ये कौन बजा रहा होगा? तो फिर मिथिलेश उस झोपड़ी के पास जाकर खिड़की से देखता है। वहाँ पर एक युवक बिल्कुल शांत अवस्था में बांसुरी बजाते हुए देखता है। फिर मिथिलेश सोचता है कि ये युवक कौन है? देखने में तो बिल्कुल गरीब लगता है, परंतु इसके चेहरे पर तो मुझसे भी ज्यादा शांति है। ये बिना किसी कष्ट के बांसुरी बहुत शांति से बजा रहा है। मैं कितना भी खुश क्यों ना हूँ, मैं ऐसे शांति भाव से नहीं रह सकता। मतलब ये मुझसे भी ज्यादा खुश है। इसकी खुशी की वजह क्या है, मुझे जानना ही होगा। कारण जानने की इच्छा से मिथिलेश झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है और वह युवक बाहर आता है। आप कौन है महोदय? राजा उसकी गरीबी को साफ साफ देख सकता था। टूटा फूटा घर, इतनी गरीबी में वह कैसे खुश रह सकता है? ये राजा के मन में बातें आती है। अब मिथिलेश राजा को आश्चर्य होता है। ओ युवक, मैं एक व्यापारी हूँ। तुम्हारी बांसुरी की सुरीली धुन सुनकर मैं यहाँ आ गया। तुम कौन हो युवक? अपना परिचय दो। मेरा नाम मोगी है। मैं एक कुम्हार हूँ। सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा कार्य है। तुम्हारी तरफ देखकर लगता है तुम बहुत खुश हो। तुम्हें कोई दुख नहीं है क्या? नहीं राहगीर, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं हर रोज शहर से मिट्टी लाकर बर्तन बनाता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। शाम को घर आकर खाना पकाकर खा लेता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं शाम को शांत मन से बांसुरी बजाता हूँ, जिससे मेरी सारी थकान उतर जाती है। और वैसे भी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो मुझ पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, ना पैसे बचाने की, ना कोई फिक्र। तो मैं खुश रहता हूँ। तो बताइए, मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? मोगी के ऐसे कहते ही मिथिलेश उसकी खुशी का कारण समझ जाता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वह देखता है कि एक लोहार बहुत तेज गर्मी में लोहा पीट रहा है। देखो कितनी गर्मी है। इस गर्मी में ये मनुष्य लोहा पीट रहा है। लगता है राज्य का सबसे दुखी व्यक्ति यही है, ऐसा मिथिलेश सोचता है। वे ये सोचकर उस लोहार के पास जाता है। अरे ओ लोहार भाई, तुम इतनी तेज धूप में हमेशा कार्य करते हो क्या? तुम्हें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता? तुम्हें क्या, तुम्हें कोई कार्य करवाना है तो बताओ। इस तेज धूप में ऐसे सवाल पूछकर मेरी हालत और खराब मत करो। नहीं भाई, मुझे कोई भी कार्य नहीं करवाना है। मैंने आपको दूर से देखा तो ऐसा लगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आप हो। इसलिए मन हुआ कि सवाल पूछ लूं, तो मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया। महोदय, आपको किसने कह दिया कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूँ? मैं अपना कार्य कर रहा हूँ तो मैं देखने वाले को बहुत दुखी नजर आता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। यदि ऐसा नहीं है
तो कृपा करके मुझे आप बताइए कि आप खुश किस तरह होते हैं। मैं सुबह सुबह अपने घर से कार्य करने के लिए निकल जाता हूँ ताकि शाम को मेरे परिवार भरपेट भोजन कर सके। इस तेज धूप में भी मैं कार्य करता हूँ, तो मुझे इस बात का आनंद और खुशी होता है कि मेरी इस कठोर मेहनत के कारण आज शाम को मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। शाम को जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मेरी छोटी बेटी मेरी बाहों में भाग कर आ जाती है। उसे हमेशा ये होता है कि पिताजी मेरे लिए कुछ न कुछ खाने का वस्तु जरूर लेकर आएंगे। तो मतलब इस कठोर मेहनत में भी आपको खुशी मिलती है? हाँ बिल्कुल। यदि जिस दिन मैंने आराम कर लिया तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, वह दिन मेरे लिए दुख भरा होगा। लोहार की सारी बात सुनने के बाद मिथिलेश उसके दुख व सुख का कारण समझ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति खेतों में कार्य करता हुआ नजर आता है। तो मिथिलेश उसके पास जाता है और कहता है, बाबा आपकी उम्र तो अभी आराम करने की है और आप इस तरह से खेतों में कार्य कर रहे हैं। आपका कोई बेटा नहीं है क्या? क्यों नहीं है बेटा राहगीर, मेरा एक बेटा है जो कि 30 वर्ष का है, उसकी शादी भी हो चुकी है। तो वो फिर जरूर आलसी होगा या वह किसी न किसी तरह के नशे आदि में होगा। ऐसा भी नहीं है। तो आपके खेतों में कार्य करने का कारण जान सकता हूँ? मेरे बेटे की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। 5 वर्षों के बाद तक मेरे बेटे को कोई औलाद नहीं हुई, तो उसने 1 साल पहले ही मन्नत मांगी थी कि यदि उसे पुत्र हुआ या कोई पुत्री भी हुई तो वह और उसकी पत्नी पैदल कैलाश धाम तक जाएंगे। तो वह इस बार कुछ दिनों तक वहां गए हैं। फसल बर्बाद ना हो तो मैं खुशी के लिए खेतों में अपना कार्य करने के लिए चला आता हूँ, ताकि वहां से आने के बाद मेरे बेटे पर कार्य का ज्यादा बोझ ना हो। आपको ये कार्य कठिन नहीं लगता? नहीं बेटा, मैं ये कार्य अपनी खुशी से करता हूँ, तो ये मुझे बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता। यदि यही कार्य मुझसे जोर जबरदस्ती कराया होता तो अवश्य ही कठिन होता। मिथिलेश किसान की बातों को सुनकर अपने राज्य में वापस चला जाता है। वह ये सारी बातें अपने मंत्री को बताता है और कहता है, अब बताओ मंत्री जी, कुम्हार, लोहार, किसान और मुझसे भी सबसे ज्यादा खुश कौन है? क्या अब भी सबसे ज्यादा खुश आपको मैं लगता हूँ? महाराज, आपके साथ सारी घटित घटना के बाद मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान अपने जीवन में खुश भी है और दुखी से भी जूझ रहा है। ऐसा अब कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा खुश रहता हो, और ना ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहता हो। ये सुख और दुख दिन और रात की तरह है, एक समय के बाद दूसरा आता है। सुख के लिए धन व संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है महाराज। जिसके पास धन व संपत्ति है वह भी दुखी हो सकता है। हाँ मंत्री जी, आपका ये जवाब मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करता है। आपकी ये बात बिल्कुल सत्य पर आधारित है।